चैप्टर 2 की सेकंड एग्जाम्पल, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन act on a body in directions making angles 30 and 60 degrees respectively with x-axis। 10 न्यूटन की फोर्स है एक और एक 20 न्यूटन की फोर्स है, दोनों एक ही बॉडी पे लग रही हैं और एक की एक्स एक्सिस के लिहाज से एंगल है 30 और दूसरे की एंगल है 60। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। हमने इन दोनों का रिजल्टेंट मालूम करना है। तो हम दोनों फोर्सेस के लिए एक अलग-अलग से डायग्राम बना लेते हैं ताकि हम फोर्सेस को उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकें। गिवन डाटा में ये है कि एक फोर्स है F1, हम लिख लेते हैं F1 है 10 न्यूटन्स और F2 फोर्स है 20 न्यूटन्स। ये हमने फ़र्ज़ कर लिया 10 और 20 न्यूटन्स फोर्स। और हम यहाँ पे डायग्राम्स की मदद से भी शो कर देते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सपोज ये फोर्स है F1 और F1 फोर्स एंगल बना रही है 30 डिग्रीज। तो दूसरी फोर्स जो है वो F2 है और F2 फोर्स का एंगल है 60 डिग्रीज। मैंने अलग-अलग इसलिए बना दी डायग्राम्स ताकि दोनों को हम नीट डायग्राम से शो कर सकें, दोनों के एंगल शो कर दिए। अब इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट मालूम करना है। यहाँ पे तो जस्ट मैग्नीट्यूड बताई हुई है, साथ ही इधर एंगल भी बता दिया हुआ है। तो हम रिजल्टेंट दो तरह से मालूम कर सकते हैं। एक तो हम ग्राफिकल मेथड से मालूम कर सकते हैं, ग्राफिकल हेड टू टेल रूल। लेकिन हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है, तो हम एक आसान मेथड रखेंगे। हम रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। तो उसके लिए हम इन फोर्सेस को इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। अगर मैं फोर्स F1 को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं तो एंगल के सामने इसका कंपोनेंट होगा F1 sin 30 और अलॉन्ग एक्स एक्सिस इसका कंपोनेंट होगा F1 cos 30। इसी तरह से इसका अलॉन्ग वाई एक्सिस कंपोनेंट होगा, थीटा के सामने होगा F2 sin थीटा। यहाँ पे एंगल 60 है तो ये sin 60 और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसका कंपोनेंट होगा F2 cos 60। तो हमने F1 और F2 दोनों को इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। मैं यहाँ पे डाटा लिख लेता हूँ। फोर्स F1 का x कंपोनेंट होगा F1 cos 30 और अगर हम cos 30 को सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, F1 की मैग्नीट्यूड रखें जो कि है 10 और cos 30 की वैल्यू रखें तो वो बनती है 0.866। तो F1 x फोर्स आ जाएगी 8.66 न्यूटन्स। ये हमने F1 का x कंपोनेंट निकाल लिया। हम कंपोनेंट्स इसलिए निकाल रहे हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से रिजल्टेंट निकालेंगे। ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं पीछे थ्योरी में। अब मैं यहाँ से F1 का y कंपोनेंट लिखता हूँ अलॉन्ग y एक्सिस, वो है F1 sin थीटा sin 30। ये होगा F1 y इज इक्वल टू F1 sin 30 डिग्रीज। F1 की वैल्यू 10 न्यूटन्स, sin 30 का आंसर आता है 0.5। तो F1 y की वैल्यू आ जाएगी 5 न्यूटन्स। ये हमने F1 y निकाल लिया। अब इसी तरह से हम F2 के x और y कंपोनेंट्स भी लिख लेते हैं। अलॉन्ग x एक्सिस इसका कंपोनेंट है F2 cos 30। तो मैं ये कंपोनेंट लिख लेता हूँ
F2 का एक्स कॉम्पोनेंट है F2 cos 30, सॉरी 60 है यहाँ पे एंगल। तो ये आ जाएगा, F2 की मैग्नीट्यूड गिवन है 20 न्यूटन्स, ये देखिए, और cos 60 का आंसर आएगा 0.5। तो ये मल्टीप्लिकेशन के बाद F2x की वैल्यू आ जाएगी 10 न्यूटन्स। अब साथ ही हम यहाँ पे F2 का y कंपोनेंट भी निकाल लेते हैं। फोर्स F2 का y कंपोनेंट यहाँ पे है F2 sin 60 और F2 की वैल्यू 20 न्यूटन, sin 60 का आंसर 0.866। ये दोबारा से मैं लिख देता हूँ, 20 इंटू 0.866। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन फोर्स F2 का y कंपोनेंट हासिल होगा 17.32 न्यूटन्स। हमने दोनों फोर्सेस को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में यानी x और y कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया है। अब हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से अगर हम रिजल्टेंट निकालते हैं तो रिजल्टेंट फोर्स है F, रिजल्टेंट फोर्स का x कंपोनेंट दोनों ऐड होने वाली फोर्सेस के x कंपोनेंट के सम के इक्वल होगा, यानी Fx इज इक्वल टू F1x प्लस F2x। वैल्यूज़ रखें, F1x है 8.66 न्यूटन्स प्लस F2x है 10 न्यूटन्स। तो ये टोटल ऐड होके बन जाएगा 18.66 न्यूटन्स। दिस इज x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स का y कंपोनेंट होगा Fy इज इक्वल टू F1y प्लस F2y। F1y की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 5 न्यूटन्स और F2y है 17.32। सो दिस इज़ 5 प्लस 17.32 और ऐड होने के बाद ये वैल्यू बनेगी 22.32 न्यूटन्स। ये रिजल्टेंट फोर्स का y कंपोनेंट है। अगर हमें किसी वेक्टर के x और y कंपोनेंट्स मालूम हो तो उनकी मदद से हम वेक्टर मालूम कर सकते हैं, यानी फोर्स F निकालनी है तो वो हम निकालेंगे इसके x कंपोनेंट i हैट प्लस y कंपोनेंट j हैट। फोर्स वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। इसके x कंपोनेंट की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 18.66, सो इट बिकम्स 18.66 i हैट प्लस 22.32 j हैट। ये हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाल ली। अब एक वेक्टर तभी हमें मुकम्मल तौर पे मालूम है जब हम उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का जिक्र करते हैं। तो इस फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसकी मैग्नीट्यूड होगी इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम करने का तरीका ये है, अगर एक वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट है वाई कंपोनेंट है तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये मैंने जनरल फॉर्म भी लिख दी। अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 29 न्यूटन्स। ये हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल ली और अब डायरेक्शन भी मालूम करनी है। तो डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स। जिस वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी हो उसका y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x कंपोनेंट और इसका टेन इनवर्स। तो इस फोर्स की डायरेक्शन मालूम करेंगे थीटा से, थीटा इज़ इक्वल टू टेन इनवर्स। y कंपोनेंट है 22.32 और x कंपोनेंट है 18.66। सो डिवाइड करें और कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा 50 डिग्रीज़। तो हमने वेक्टर मालूम करना था, रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी थी, रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड भी निकाल ली और रिजल्टेंट फोर्स की
डायरेक्शन भी निकाल ली जो कि एंगल थीटा से ज़ाहिर की गई है, और ये एंगल थीटा है विद एक्स एक्सिस। रिजल्टेंट फोर्स को अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में शो करें तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगी, और एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा 50 डिग्रीज। सो दिस इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल 2।